नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रदेश के मंत्री हैं प्रवीण ताती और जो है पान समाज के वरिष्ठ नेता हैं प्रवीण ताती। हम इनसे बात करते हैं, चूँकि लगातार अपने समाज के लिए काफ़ी ही संघर्षरत रहते हैं और अपने समाज के हक की लड़ाई के लिए भी लगातार आवाज़ उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है पान समाज के बच्चों को लेकर, जो कुछ जो है तथाकथित नेता जो हैं वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उसको लेकर इन्होंने सीधा रूप से कहा कि बच्चे गुमराह ना हो। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, ये सरकार के पास जो निर्णय, सरकार के लिए जो निर्णय आया है, ये कहीं ना कहीं जो है अब जो नियम होगा उस पर ये लागू होगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पे प्रवीण ताती, हम इनसे बात करते हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय आया है राजस्थान के मामले में को लेकर, और पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि यदि कोई भी सरकार जो है बहाली करती है और बाद में बहाली की प्रक्रिया में जो है बदलाव संभव नहीं है, तो इसको लेकर अब आप ही के समाज के कुछ नेता जो है इसे अपनी जीत बता रहे हैं कि जो है हमारी जीत हुई है, समाज के बच्चों की जीत हुई है, समाज की जीत हुई है। तो क्या कुछ इसके मायने हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ है, आदेश हुआ है सरकार के लिए। सरकार जब भी कोई वैकेंसी निकालती थी और नोटिफिकेशन करती थी तो उसमें रास्ते में फेल बदल कर देती थी। उसमें एक राजस्थान का बच्चे को इससे नुकसान हो गया, बीच में नियम परिवर्तन कर देना, कुछ और कर देना, तो उसी पर बच्चे का, कुछ बच्चे को नुकसान हो जाता है, कुछ बच्चे को लाभ हो जाता है। उसी में राजस्थान के एक बच्चे गए कोर्ट, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है सरकार के लिए, भारत सरकार, स्टेट सरकार के लिए, जो भी वैकेंसी निकालेगी एजेंसी, उसके लिए कि जो भी आप वैकेंसी निकालिए सोच समझ के निकालिए। आपको वैकेंसी निकालने के बाद नो एनी चेंज, किसी प्रकार का आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। यह आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट का जी। न कि किसी पर्सनल के लिए ये लाभ की बात हुई है, ये सरकार के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। ओनली फॉर गवर्नमेंट या नियुक्ति एजेंसी जी, उसके लिए यह निर्णय है। और जहां तक बात है कि हमारे समाज के कुछ तथाकथित नेता जी, यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूले नहीं समाते हैं जी, और समाज के लड़के को गुमराह करते हैं जी कि तुम्हारे लिए यह आदेश हो गया, तुम्हारी जय हो गई है, तो यह मूर्ख है, मूर्खों में मूर्ख है। ये पढ़ा लिखा नहीं है, एक लाइन पढ़ता नहीं, समझता नहीं, या नहीं पढ़ा लिखा है तो किसी पढ़े लिखे लोगों से या किसी अधिवक्ता से इस पर राय लेकर के समाज के बच्चे को या किसी भी आदमी को उसको बताना चाहिए। लेकिन बिना पढ़े, बिना जानकारी के कुछ बोल देना, समाज के बच्चे को गुमराह कर देना, समाज के लोगों को गुमराह कर देना, यह बहुत ही गलत है। और हम समाज के बच्चे को भी कहना चाहते हैं कि इन सब बातों से गुमराह ना हो, किसी के धोखे में ना आवे। ये मूर्ख लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। पढ़े लिखे बहुत लोग नहीं होते जी, लेकिन जो काबिल लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, वो किसी अधिवक्ता, किसी विद्वान आदमी से किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कोई भी निर्णय को लोग पढ़ाता है, समझता है, उसके बाद ही समाज में कोई मैसेज छोड़ता है। लेकिन यहाँ सो सकता है नहीं, यहाँ सीधे गुमराह करना है, ठगना है, चेहरा चमकाना है बच्चों के बीच में। तो इस तरह से बयानबाजी कर देते हैं बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के। तो यह मूर्खता का शुद्ध लक्षण है। तो क्या माना जाए कि जो आप कह रहे हैं कि समाज के बच्चों की जीत हुई है और हमने सत्याग्रह आंदोलन किया, इसको लेकर जो है ये जीत हुई है और संघर्ष का परिणाम है कहा जा रहा है, तो क्या माना जाए कि जो पहले की जो बहाली जो चल रही थी, ये नियम उस पर लागू नहीं होगा? ऐसा है, पहले तो ये समझिए कि किसी भी कोर्ट का जो निर्णय होता है जी, तो वो इम्पोज होता है आफ्टर निर्णय, आफ्टर आदेश जी। तो जब से ये आदेश हुआ है जी, तब से सरकार को इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे
छठ के परना दिन जी यह निर्णय हुआ है। जी। तो अब किसी भी प्रकार का कोई एजेंसी, कोई सरकार बहाली निकालेगी, नोटिफिकेशन करेगी, उस पर इम्पोज होगा, न कि पिछला पर होगा। और पिछला पर भी इम्पोज तो नहीं होगा, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट हुआ है ओनली फॉर गवर्नमेंट, वैकेंसी निकालने वाले एजेंसी के लिए हुआ है, न कि किसी जाति, किसी समाज, किसी बच्चे के लिए हुआ है। वो सरकार के लिए हुआ है कि भाई अब जो भी आप वैकेंसी निकाले, नियुक्तियां बहाली के लिए निकाले जी, उस बड़ा सोच समझ के निकाले। चूंकि निकालने के बाद आपको किसी प्रकार का परिवर्तन उसमें नहीं करना है, मैंने नो चेंज एनी वर्ड, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश। प्रवीण जी, एक आखिरी सवाल होगा। आप लोग समाज के लिए तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, अभी हाल ही में आपकी बैठक भी हुई है, और क्या सरकार से समय मिला आप लोग को मिलने का अपनी मांगों को लेकर? एक्चुअल समाज में जो जिस तरह से लोग कर रहा है, समाज के खिलाफ जो बोल रहा है, ईंट से ईंट बजा देंगे, समाज के खिलाफ धरना कर रहा है जी, तो हमें अभी हिम्मत नहीं बनाए हैं कि आदरणीय नीतीश बाबू से इस संबंध में अभी बात करें, या आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी से बात करें। चूँकि यह जो बिहार में तथाकथित नेता सब तरह तरह के अफवाह फैला रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं जी, चेहरा चमकाने के लिए समाज को गुमराह भी कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी इस पर हम नहीं सोचे हैं कि कब टाइम मांगे या कब मिले। जरा शांत हो जाए ये मामला जी, क्योंकि चेहरा चमकाने वाले पहले चमका ले चेहरा, समाज को जितना गुमराह कर रहा है कर ले, फिर जब शांत होगा तब हम आदरणीय श्री नीतीश बाबू से मिलेंगे, टाइम मांगेंगे, और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी टाइम मांगेंगे। पहले ये लोग चेहरा चमका ले, समाज को जितना गुमराह करना है कर ले, और जब शांत हो जाएगी मामला तो फिर इधर सुप्रीम कोर्ट में जो हम पुनर्विचार याचिका दायर किए हैं उसका भी अब हियरिंग का डेट आ जाएगा। और एक बम फूटने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, समाज पर एक बड़ा आइटम बम फूट गया तो हम लोग तो मृत प्राय हो गई, हमारी आरक्षण छिना गई जी। अब पुनः एक बम फूटने वाला है सुप्रीम कोर्ट से, अब देखिए उसमें क्या होता है, वो तो समय बताएगा। धन्यवाद हमसे बात करने